हेलो दोस्तों, मैं रॉय उत्कल बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन से मछली का पालन बायोफ्लॉक में ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर कौन से मछली में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम बहुत ही कम जगह पे कैसे बहुत ज्यादा मछली रख सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत बड़े तालाब में जितने मछली रख सकते हैं, एक छोटे से टैंक में कैसे उसको पाल सकते हैं। तो वही है सारा का सारा कॉन्सेप्ट, इसी पे बेस है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बहुत से मछली एक छोटे से जगह पे रखते हैं तो उनका जो डीओ का मांग या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का मांग बढ़ जाता है। तो इसी के लिए हम लोग एयर पंप का यूज करते हैं। तो वही बात है कि कुछ मछलियां होते हैं जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए होता है पानी से, और कुछ होते हैं जिनको ज्यादा चाहिए होता है। तो सारा का सारा थीम इसी पे बेस है। जैसे कि हम अगर कैटेगराइज करें मछलियों को, तो एक तो आ गए हमारा जो एयर ब्रीदर फिशेस हैं, जैसे कि कैटफिश के अंदर जो सब आते हैं, जैसे कि कोई हो गया सिंगी मांगुर, देसी वाला सिंगी मांगुर, या फिर आपका पंगासियस हो गया। ये सब एयर ब्रीदर्स होते हैं जो एयर से भी कुछ ऑक्सीजन खींच सकते हैं। लेकिन इसी मामले में अगर हम दूसरे मछलियों को कंपेयर करें, जैसे कि आपका आईएमसी स्टैंडर्ड का जो मछली होता है, इंडियन मेजर कार्प्स, जो रोहू, कतला, मिर्गल, ये सब मछलियां एयर ब्रीदर नहीं होते हैं। जितना ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वाटर में, वो उसी को ही ले सकते हैं। और एक तिलापिया भी ऐसा है कि जो बाहर से ऑक्सीजन एयर से नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही ऑक्सीजन खींच सकता है। तो और भी कई सारे मछलियां हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका रूपचंदा हो गया, वो भी एक होता है वाटर ब्रीदर। तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है, जो मान लीजिए ये तो हम सभी मछलियां कर सकते हैं बायोफ्लॉक में, लेकिन ज्यादा आसानी होगा अगर हम एयर ब्रीदर फिशेस को, जैसे कि कैटफिशेस का पालन करें। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है टैंक में, वो जो वाटर ब्रीदर्स के लिए बहुत हाई रखना पड़ता है। और कभी अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है, हमारा पंप कुछ खराब हो गया, या मान लीजिए करंट का कोई इश्यू रहा, या कुछ देर तक अगर एयर सप्लाई बंद हो जाता है ऑक्सीजन टैंक में, तो जो वाटर ब्रीदर्स होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। वो उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है और वो धीरे धीरे मोर्टेलिटी उनका शुरू हो जाता है। लेकिन उस मामले में अगर हम एयर ब्रीदर की बात करें तो वो बहुत कुछ ज्यादा ही देर तक सरवाइव कर सकते हैं मुकाबले की जो वाटर ब्रीदर्स होते हैं। तो इस हिसाब से अगर ऑक्सीजन की मांग के हिसाब से बात करें तो कैटफिश का पालन बहुत इजी रहता है मुकाबले की जो दूसरे फिशेस होते हैं, जैसे कि रोहू, कतला, मृगल। तो ये तो पहले आपका ये हो गया कौन से मछली हम आसानी से पाल सकते हैं, ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कौन से मछली कर सकते हैं। और दूसरा जो बात है प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये प्योरली डिपेंड करता है आपके एरिया पर। आपके एरिया में कौन से फिश बहुत अच्छे से सेल हो रहा है, कौन से फिश का मार्केट वैल्यू हाई है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मार्केट में थोड़ा अच्छे से सर्वे करना पड़ेगा कि कौन से मछली में कितना प्राइस आ रहा है, कौन से मछली सेलिंग में दिक्कत हो रहा है। तो मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पर अगर अपने एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे कैटफिश का वैल्यू बहुत ही हाई है मुकाबले की जो दूसरे फिशेस हैं, जैसे कि आईएमसी वगैरह, रूपचंदा या फिर तिलापिया, उनके मुकाबले बहुत हाई रहता है कैटफिश की वैल्यू। तो अगर मैं देसी कोई का बात करूं, देसी कोई मान लीजिए 270-80 से लेकर 320-25-30 ऐसे उसका प्राइस वेरी करता है। और जो जैसे कि सिंगी हो गया, देसी सिंगी, उसका प्राइस भी कम से कम 350 से 400 तक हो ही जाता है। और देसी मांगुर भी मिनिमम 400 से 400 के ऊपर भी चला जाता है कभी कभी।
तो उस मुकाबले अगर हम आईएमसी की बात करें तो उसका प्राइस जो रोहू कतला मृगल ये सब का प्राइस 130-40 से लेकर 170-80 इसी के बीच रहता है। तो कुल मिला के यही बात है। अगर हमारे एरिया के हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो जो कैटफिशेस हैं जैसे कि मतलब ये सब हो गया, कोई सिंगी मांगूर ये सब मतलब थोड़ा हाई वैल्यू फिश माना जाता है इस तरफ, तो उनका प्राइस भी बहुत हाई रहता है। तो आप लोग अपने अपने एरिया के हिसाब से ये चूज करना मतलब सही रहेगा कि कौन से फिश आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे एरिया में एक फिश का वैल्यू ज्यादा है जबकि वो अपने आपके एरिया पे मतलब उसका रेट थोड़ा कम है। तो वो आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से देख के डिसाइड करना पड़ेगा कौन से फिश कर सकते हैं। तो बस यही था आज के लिए, और एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन के कम होने के कारण तिलापिया में कैसे मतलब उनको क्या दिक्कत आता है, क्या प्रॉब्लम आता है उनको, तो उसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। तो दोस्तों फिलहाल मेरा जो एरेशन का पंप है वो बंद है, और बंद हुए 10 से 15 मिनट हो चुका है, और देख सकते हैं कोई भी स्टोन एयर नहीं उठा रहा है। तो उसका जो इफेक्ट है वो सीधा सीधा मछलियों पर कैसा आ रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, जो जितने भी सब वाटर ब्रीदर्स हैं जैसे कि तिलापिया हो गया है, फिर रोहू कतला मृगल, ये सब मतलब थोड़ा ड्यू कम होने पे ही मतलब उनको प्रॉब्लम आ जाता है। तो देख सकते हैं मतलब 10 से 15 मिनट हुआ है ऑक्सीजन बंद करते हुए। तो ये सारे के सारे जो मछलियां हैं वो ऊपरी सतह पर आ चुके हैं, और कुछ ही देर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोगों का जो सब प्रॉब्लम है स्ट्रेस में आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे इनका मोर्टालिटी भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप ये सब मछलियां करना चाहते हैं तो डीओ का जो कुछ भी सामान चाहिए डीओ के लिए मेंटेन करने के लिए वो सब मतलब बहुत अच्छे से तैयार रखें। अदरवाइज अगर डीओ का थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो कैटफिशेस हैं उनको ही दें। तो बस यही था आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे इफेक्ट करता है थोड़ा सा भी डीओ शॉर्ट होने पर, ये मछलियाँ कैसे ऊपर आ जा रहे हैं। तो बस यही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।